श्यामलाल बंसल ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस कोई सीट जीत नहीं पाई। वहीं उकलाना नगर पालिका में रीमा सोनी चेयरपर्सन के चुनाव में जीती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ सांपला नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण कोच ने चुनाव जीता और अब वो चेयरमैन बन गए हैं। इसी तरीके से धारूहेड़ा नगर पालिका में बीजेपी उम्मीदवार अजय झांगड़ा चेयरमैन बने हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा की जनता का आभार जताया है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस निकाय चुनाव में जीरो कैसे हो गई और आखिरकार कहां पर चूक हुई, कहां पर गलतियां हुई, जिसके कारण नतीजे इस तरीके से आए हैं। एक तरीके से देखें, अगर एक सीट को छोड़ दे चेयरपर्सन वाला, तो बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। इसके अलावा जो ज़्यादातर वार्ड हैं, अलग अलग जगहों पर वार्डों में भी बीजेपी के प्रत्याशी या बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। संख्या बीजेपी पार्षदों की ज़्यादा है और ये जश्न की तस्वीरें हैं जब चुनाव में जीत दर्ज हुई। उसके बाद बीजेपी के सभी जो प्रत्याशी रहे जिन्होंने जीत दर्ज की है, उन्होंने जनता का आभार प्रकट किया है। लेकिन एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ खामोशी है। हालांकि कुछ नेताओं के बयान आए हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये देखिए 2024 में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की, 24 में 37 विधायक बने। हालांकि 2026 में 5 बागी हो गए, अब 32 साथ में हैं। राज्यसभा सांसद की बात करें तो एक राज्यसभा सांसद है और निकाय चुनाव में रिजल्ट 0 है। कांग्रेस कोई भी सीट जीत नहीं पाई है। तीनों नगर निगम कांग्रेस पार्टी हार गई है और बड़े अंतर से हारी है। भूपेंद्र हुड्डा का जो गढ़ है सांपला, वहां पर भी चेयरमैन में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। प्रवीण कोच जो प्रत्याशी थे अब नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए हैं। और चलिए इस वक्त रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रामराज जी, चुनाव परिणाम आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया है। क्या जादू था जो बीजेपी के पक्ष में रहा, जो बीजेपी के लिए काम कर गया? देखो, हमने देवतुल्य जनता जनार्दन की सेवा की है और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सुनामी चल रही है पूरे देश में, उनके नाम की आंधी चल रही है, चाहे वो असम हो, चाहे वो पश्चिमी बंगाल हो, चाहे पुदुचेरी हो, तो पूरे देश की जनता ने ये मान लिया भाई भाजपा की नीतियां हैं वो बहुत बढ़िया नीतियां हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की नीतियां बहुत बढ़िया नीतियां हैं। और हमारे चाणक्य हैं जो लोह पुरुष के नाम से विख्यात है, सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उनकी चाणक्य नीति को लोगों ने माना। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, बहनों के भाई हैं और सभी वर्गों को साथ लेके चल रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। और जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, ये देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व, उनका प्रोफाइल, उनका जिस तरह से वो जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, वो हमारा संगठन, हमारे जो प्रदेश के संगठन के मुखिया आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी, और जिस तरह से हमारा कार्यकर्ता काम करता है, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और ये 36 बरादरी की जीत है।
ठीक है रामराज जी, मैं आपके पास आता हूं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु साहब हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। पहले बजरंग दास जी आपके पास आऊंगा। सर, एक तो हार होती है, एक होता है बुरी तरीके से हारना। जो परिणाम हम देख रहे हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस बुरी तरीके से हारी, कांग्रेस अपना प्रेजेंस भी नहीं दिखा पाई। क्या कारण आपको नजर आता है? देखिए, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है जी, मगर ये सरकार जो है झूठ और लूट और जुमले की सरकार है। इन्होंने, हमने पहले भी 15 दिन पहले चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे आंकड़े दिए कि पंचकुला के अंदर इतने हजार फर्जी वोट बने हैं, एक आदमी की 6 जगह वोट पड़ी और विद रिकॉर्ड वहां प्रूफ दिया। और हमने चुनाव आयोग को भी प्रूफ दिया, चुनाव आयोग ने माना भी, हाँ इसमें गलतियां है, त्रुटियां ठीक करेंगे। और आपने देखा रिकॉर्ड रूम के अंदर जहां मशीनें पड़ी थी पंचकुला में, वहां सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, अंबाला में बंद कर दिए गए। ये सरकार जो है, आप समझिए, इनका तो धन बल और ये सब वोट चोर नहीं, ये तो विधायक चोर भी है, ये तो सरकार चोर भी है, राज्यसभा चोर भी है। मेरे साथी बोल रहे मोदी जी ने ये, अरे मोदी जी की क्या नीति है? मोदी जी 3 दिन पहले बयान देते थे, पेट्रोल डीजल की बचत कीजिए, उसको कम खपत कीजिए पेट्रोल डीजल की। हम बड़ी बड़ी रैली करते हैं और भाषण देने के बाद 2 घंटे बाद गुजरात के अंदर 1000 गाड़ी काफिले लेकर रोड शो करते हैं, उसमें तेल नहीं फूकता। मतलब हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। इन्होंने तो सिर्फ जुमले फेंकना देश हित में, एक भाषण सीलिया देश हित में, देश जनता के लागू है क्या? अब तो कोई लागू नहीं। आप कहते हैं सर ये बताइए, नहीं सर आपकी बात, सारी बातें सही है गर्ग साहब। मैंने खुद कहा, रामराज जी गीत गा रहे थे, मोदी की नीति फलानी, उनका लोगों का विश्वास। मैं बताना चाहता हूँ, नीति देख लो। ये कहा था विदेश में 1 साल तक यात्रा ना कीजिए। आप खुद 15 तारीख से लेकर 20 तक। सर वो ठीक है, लेकिन सर एक मिनट, गर्ग साहब आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन मसला ये है कि निकाय चुनाव का जो परिणाम है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन की दरकार है तमाम शिकायतों के बावजूद? बिल्कुल सही बात कर, इस बात का मैं एग्री करता हूँ। इसके लिए हमने आत्मचिंतन के लिए 15 तारीख की मीटिंग भी रखी सोनीपत के अंदर। थक चुके हैं, इसके मंथन करेंगे हम क्यों हारे, कहाँ हमारी कमी रही, कहाँ इन्होंने वोट चोरी करी, कहाँ इन्होंने गड़बड़ी करी, कहाँ हम किस वजह से रहे हारे। देखो, हार जीत मैं कहता हूँ होती रहती है, हार हो सही ढंग से हम स्वीकार करने के लिए मंजूर है। हम इस बात से नहीं कि हार जीत तो निकाय चुनाव जो होता है, छोटा चुनाव होता है, वो सरकार का होता है। 3 साल सरकार के पड़े हैं, हमें भी पता है। जनता सोचती है यार काम लेना है सरकार से, इनसे बुरा क्यों बने, इनको ही वोट दे दो। स्टेट में सरकार इनकी है, फंड नहीं मिलेगा, ऊपर सरकार इनकी है, दिक्कत आएगी। मगर जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, मैं एक बात उदाहरण देता हूँ। उकलाना में चुनाव हुआ, उकलाना के अंदर मुख्यमंत्री घर घर चले गए, रोड शो किया, और जो लोग नाराज थे उनके घर जाकर उनको बिठाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट गिरने का काम किया। दूसरी बात, 4000 वोट, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, आपके जी न्यूज के रिपोर्टर हिसार जिले के अंदर है, आप साथ भेज दो, मतलब ऑन रिकॉर्ड बोलो 50 आदमी में बयान दूंगा। 5,000 में 4000 वोट खरीद कर ली, उसके बावजूद भी हार गए। कहाँ मुख्यमंत्री की बात है, पूरा धन और बल की राजनीति नहीं गई। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, मैं आपके पास आता हूँ। विजेंद्र रेणु जी, बातों की जवाब दूं? एक मिनट जरूर, एक और आदमी है, उनसे सुन लेते हैं, आप कमेंटली जवाब दे दीजिएगा। ठीक है विजेंद्र रेणु साहब, ये बताइए, लोकदल भी अपना प्रेजेंस इन चुनाव में दर्ज नहीं करवा पाया, पहला। और दूसरा प्रश्न कांग्रेस की स्थिति पर, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, 50% सांसद है, लगभग 40% विधायक जिनके पास हैं, वो नगर निकाय चुनाव में इस तरीके का परफॉर्मेंस क्यों करती है? क्यों उनका परफॉर्मेंस इतना खराब रहा है? आयुष जी, देखिए, जो अभी बजरंग दास गर्ग बोल रहे थे कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं,
इसी प्रकार से हार और जीत के भी दो पहलू हैं, हार होगी या जीत होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस के तो सिक्के के एक ही पहलू है, पट जाए चाहे चित जाए, कांग्रेस को तो हार ही मिलेगी। इनका तो जो सिक्का है ना, उसमें दो पक्ष है ही नहीं उसमें, क्योंकि ये चुनाव लड़ते ही नहीं है। ये तो सरेआम बिल्कुल खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव का मैदान खुला छोड़ने का काम करते हैं। इन्होंने कहीं भी जाकर के इन चुनावों को गंभीरता से नहीं लिया, बिल्कुल इन्होंने कहीं प्रचार प्रसार करने का काम नहीं किया, कहीं इनके कोई नेता नहीं गए। इनके पास 37 विधायक थे, चलो 5 क्रॉस करके इन्होंने सस्पेंड कर रखे हैं, फिर भी 32 विधायक थे। 10 ये चुनाव थे, 10 नगर निगम और नगर परिषद हो गए, तो 10 में कम से कम एक में 3 विधायकों की ड्यूटी लगाते, ऑब्जर्वर लगाते, वहां जाकर के इनके नेता प्रचार प्रसार करने का काम करते। इन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलने का काम करते। ये इन चुनाव को ये बिल्कुल एक सरेंडर कर चुका था इन्होंने, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत ये मिली है। दूसरी बात, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आयुष जी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। अभय सिंह चौटाला ने खुले तौर पर ऐलान किया कि हम चुनाव लड़ेंगे और हर जगह जाकर के प्रचार भी करने का काम किया, सभाएं भी करने का काम किया, अपनी पूरी टीम को भी डेप्यूट करने का काम किया, सभी की ड्यूटियां लगाने का काम किया। वो एक अलग बात है कि लोगों ने हमारे को वोट कम दिया या कई जगह अच्छा भी दिया, जैसे पंचकुला वार्ड 10 में हमारा बढ़िया रहा, सोनीपत वार्ड 22 में हमारा बढ़िया प्रोग्राम रहा। उकलाना की जो निर्दलीय चेयरमैन बनी है रोमी सोनी, वो जो एक हमारी बेटी थी वो जीत करके आई, उसके लिए भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ही एक मैं कहूंगा उन्होंने जो मजबूत स्टेप लिया है अभय सिंह चौटाला ने, और वहां जाकर के खुले तौर पर इस बात की घोषणा की कि उकलाना की ये बेटी है हमारी 24 साल की, ये इलेक्शन लड़ रही है, अगर इसके साथ सरकार ने किसी प्रकार की ज्यादती करने का काम किया, किसी प्रकार की वोट कैप्चरिंग, वोटों की जो डुप्लीकेसी है, गलत वोट डलवाना, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसके समर्थन में आ चुकी है। हम यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे और सरकार एक कान खोल करके सुन ले, यहाँ इस प्रकार की कोई हरकत ना करे। तो उस बात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इनेलो ने वहां जम करके उनका प्रचार प्रसार करने का काम किया। इस वजह से हमारी बेटी जो है रोमी सोनी है वो चेयरमैन उकलाना की बन करके आई है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने तो बिल्कुल खुला इसको छोड़ रखा था, इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया। दूसरी तरफ सरकार ने लोभ, लालच और डर 3 मुद्दों को अपना करके ये इलेक्शन लड़ने का काम किया। इन्होंने लोभ देने का काम किया, वहां के लोगों को, चाहे पार्षद थे चाहे मेयर थे, उनको जाकर के लोभ और लालच वहां वोटरों उनके माध्यम से दिलवाने का काम किया। भाई आपके काम करवाएंगे, हमारा शासन है, 3 साढ़े 3 साल का और आज हमारा बचा हुआ है, हम आपके काम करवा सकते हैं, विपक्ष वाला कोई नहीं करेगा, इसलिए आप हमारे पक्ष में मत करने का काम करें। और इसके बावजूद कोई हमारे को नहीं देगा, एक मिनट आयुष जी, अगर हमारे को कोई वोट नहीं देगा और किसी विरोधी को जितवाने का काम करेगा तो हम उसको काम नहीं करवाने देंगे। ये सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने खुले तौर पर धमकी देने का काम किया और उसका असर पूरे हरियाणा में 10 के 10 जगह पर इसका असर पड़ा कि भाई यदि आप लोग हमारे को नहीं जितवाओगे। चलिए सर, ठीक है, रेणु साहब ठीक है, विजेंद्र रेणु जी, रामराज जी जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कीजिए, कुछ जवाब देना था आपको सर। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक इनके जहां एमएलए थे, चाहे पंचकुला में हो, अंबाड़ा में हो, कलोई हल्का हो, सांपले में हमारा कैंडिडेट जीता है। जहां 10 साल मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष हैं, वह इनका कैंडिडेट नहीं जिता पाए, तो जनता ने इनको नकार दिया। और जिस तरह से इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया था, उसी दिन हार के थे। तो हमारी 50% आबादी हमारी बहनों की है, हमारी बहनों ने उसी टाइम में अपना प्रण कर लिया था, उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया था, भाई हम कांग्रेस को हराने का काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने महिला आरक्षण का विरोध किया था। तो आगे जहां भी चुनाव होगा वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव हारेगी, ये लिख लो। और पंजाब में भी कमल खिलेगा और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जो हमारे प्रधान सेवक हैं, उनकी मुख्य भूमिका होगी। पंजाब का भी किसान ये चाहता है, हर पंजाबी ये चाहता है, भाई जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जन जन के चेते हैं,
और जिस तरह से उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेके उनका काम कर रहे हैं, तो समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं। पंजाब में भी ऐसा है सीएम बने। चलिए ठीक है सर। गर्ग साहब एक बात बताइए, सारा परिणाम एक तरफ, सांपला का जिसे भी जिक्र किया बीजेपी प्रवक्ता ने, वो रिजल्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान एलओपी का वो क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। इसको डिफाइन करना एक बड़ी चुनौती होगी इसको चैलेंज करना कि कैसे उस क्षेत्र को भी कांग्रेस नहीं बचा पाई। नहीं, वहां पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे साथी से भी, जहां तक इतना भारी नाराजगी जनता ने, प्रॉपर्टी आईडी के नाम के पैसे, लोग लाइन में लग रहे थे, हाउस टैक्स के रेट 20 गुना बढ़ा दिए, निकासी की समस्या, सीवरेज लाइन इनकी बंद, सफाई सीवरेज की होती नहीं थी, बेसारा गाय सड़कों में धक्के खा रही थी, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई, 12 दिन से कर्मचारी हड़ताल पर, आवारा कुत्ते की समस्या, बंदरों का आतंक, उसके बावजूद भी, इतनी नाराजगी होने के बावजूद जहां जाते थे भारी नाराजगी, फिर भी सारे जगह भारी बहुमत से जीतना, ये एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तो भाई एक अचंभा वाली बात है, इतनी भारी नाराजगी और फिर भी ये जीतते हैं। तो भाई भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, भाई कैसे ये गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं ठीक है गर्ग साहब, विजेंद्र रेणु जी ये बात बताइए, जैसे बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं इतनी सारी उन्होंने कमियां गिनवा दी, लेकिन उसके बावजूद भी तो जो 7 में से 6 जगह तो जीत गए, एक जगह उकलाना में सिर्फ कांग्रेस का जीता है, बाकी जगह पर तो बीजेपी जीत गई, ज्यादातर जो पार्षद है वो बीजेपी के जीते हैं। तो फिर ये जीत कैसे रहे हैं? मतलब लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे या फिर आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे पब्लिक तक? आयुष जी, उकलाना में कांग्रेस का कहाँ जीत गया? पहली बात तो मेरी यही है, वहां तो कांग्रेस गई भी नहीं है, वहां तो इंडियन नेशनल समर्थित प्रत्याशी बताते हैं उसको। नहीं, इनका कांग्रेस का समर्थित नहीं था, ये तो एक बार जाकर के इनके कह करके ऐसे, बाकी इलेक्शन तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ा था। और वो कैंडिडेट को भी यदि आप पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि इनेलो पार्टी ने हमारा मजबूती से साथ देने का काम किया और यहाँ तक के सरकार को भी चेतावनी देने का काम किया था, किसी प्रकार की ज्यादती उकलाना में हम सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात, आयोजित सांपला जैसे क्षेत्र में जहाँ के एलओपी हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, इनको वहाँ कैंडिडेट ही नहीं मिला। ये कहते हैं कि भाई वहाँ हमारा कैंडिडेट ही नहीं था। जब आप अपने क्षेत्र में, एलओपी के क्षेत्र में आप अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारते हो और कहते हो कि हम निर्दलीय का समर्थन कर रहे हैं और वो निर्दलीय भी आपका हार जाता है, तो इससे बड़ी दुर्गति कांग्रेस पार्टी की ओर क्या होगी? इनके पास 37 विधायक हैं और 37 विधायकों के बावजूद एलओपी के क्षेत्र में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वहां भी निर्दलीय का समर्थन करने का काम करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी दुर्गति जो है कांग्रेस पार्टी की है। दूसरी बात, आयुषी देखिए, ये चुनाव जो ना, जैसे मैंने कहा, लोभ लालच और डर का चुनाव था और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। दूसरी बात, एक और इसके ऊपर तथ्य मैं कहना चाहूंगा, ये चुनाव में एक और तथ्य आता ये है कि ये चुनाव मुद्दों के ऊपर नहीं लड़ा प्रदेश की जनता ने, बल्कि सरकार वर्सेस मुद्दे बने हैं। इसमें लोगों ने सरकार को प्रायोरिटी दी है, मुद्दों को प्रायोरिटी नहीं दी है। अगर मुद्दों को प्रायोरिटी देते तो आज हमारे प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो एक भी कैंडिडेट नहीं जीत सकता था। ऐसे ऐसे मुद्दे आज हरियाणा प्रदेश एक कचरे का डिब्बा बना हुआ है, हर सड़क पर, हर गली में, हर मोहल्ले में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी इतने दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हड़ताल पर बैठी है, सरकार बुला करके उनसे बात तक नहीं करती है। सड़कें खराब है, पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, लाइट लोगों को मिल नहीं रही है। मेरे घर में 2 दिन से लाइट का कट लगा हुआ है, अब तक लाइट नहीं। पीने के पानी के लिए हम तरस रहे हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए हम तरस रहे हैं। तो कहाँ व्यवस्था है? कहीं भी व्यवस्था नहीं। सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन लोगों ने क्या मन बनाया कि भाई 3.5 साल का इनका शासन पड़ा, चलो इनको वोट दे करके देख लेते हैं। चलिए सर, चलिए ठीक है रामराज जी, बताइए जल्दी से, 30-40 सेकंड है, क्या ये मुद्दों का चुनाव नहीं था? सरकार, क्योंकि अभी लंबा टाइम सरकार के पास है, लगभग 4 साल से कुछ कम का वक्त सरकार के पास है, तो लोगों ने तय किया कि सरकार के साथ ही जाते हैं।
देखो, इनकी काट की हंडी एक बार चढ़नी थी और लोकसभा चुनाव में चढ़ चुकी थी। इन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। वो इनकी काट की हंडी चढ़नी थी, चढ़ गई। देवतुल्य जनता जनार्दन को हम भगवान रूप मानते हैं। भगवान रूपी जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई। भगवान रूपी जनता ने लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनाई। भगवान रूपी जनता ने अभी छोटी सरकार हमारी बनाई। तो ये तो चलिए बजरंग दास गर्ग जी, जल्दी से सर 10-20 सेकंड, क्या कांग्रेस इस हार को लेकर, जैसे आपने कहा सोनीपत में आप लोग बैठेंगे तो कुछ जवाबदेही जिम्मेदारी भी तय होगी, या कहाँ गलती हुई, किसने गलती की? देखिए, बिल्कुल वो तो मंथन मीटिंग है। हम कैसे आ रहे, किस कारण आ रहे, या कहा, ये जैसे इन्होंने कहा हमारी 3 इंजन की सरकार है। मैं कह रहा हूँ 3 इंजन की नहीं, 4 इंजन की सरकार है। पहला इंजन तो चुनाव योग है इनका, चुनाव योग पहला इंजन, दूसरा केंद्र हो गया, फिर स्टेट और फिर निगम। ये 4 इंजन की सरकार है, ये गोलमोल सरकार है। मंथन इस बात का ही होना है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई, कैसे कैसे गड़बड़ी करी और कहाँ हमारी कमियां भी रही, वो भी उसका भी मंथन करेंगे। हमारी कमियां का भी करेंगे भी, हम कहाँ, हमारे से कमी क्या रह गई जिसके कारण हम हारे, हम चलिए सर नहीं हो पाए। चलिए ठीक है सर, इतना ही वक्त था। आत्मचिंतन और मंथन करने का वक्त जरूर विपक्ष को है, लोकदल को भी है, कांग्रेस को भी है कि आखिरकार जितने मुद्दे गिनवाए जाते हैं वो मुद्दे चुनावी नतीजों में रिफ्लेक्ट किए नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र रेणु जी आपका, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रामराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लेंगे, लौटते हैं।